नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज जहां अनुपमा अपने बेटे समर के लिए काव्या और वनराज की कंप्लेंट लिखवाने के लिए, केस बनाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, वहीं काव्या वनराज के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच के समर पर करी हुई कंप्लेंट वापस ले लेती है। और वहां पर अनुपमा काव्या से कहती है कि मेरे बेटे से माफ़ी कौन मांगेगा, उससे माफ़ी मांगो। काव्या समर को सॉरी बोलती है और पुलिस वाले काव्या पर चिल्लाते हैं कि आपने पुलिस स्टेशन को समझ क्या रखा है, मजाक है क्या? बच्चे के ऊपर कंप्लेंट कर दी, उसकी पूरा फ्यूचर, उसका करियर सब बर्बाद हो जाता। और पुलिस वाले भी समर को सॉरी बोलते हैं। वहाँ पर वनराज की नज़रें नीचे होती हैं और काव्या उसको देख रही होती है। अनुपमा वनराज को कहती है कि आप हमेशा कह देते हैं कि सोए उस शेर को मत जगाना, नहीं तो वो पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। और मैं आपको कहती हूँ कि कभी माँ को मत जगाना, गुस्सा मत दिलाना, वरना वो पूरी दुनिया बर्बाद कर देगी। और वो समर का हाथ पकड़ती है, वहाँ से समर को लेकर जाती है। समर जब घर पहुँचता है तो अनुपमा समर का हाथ छोड़ अपने कामों में लग जाती है। समर बार बार अनुपमा को बुलाता है कि मम्मी सॉरी, मैंने जो किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं वनराज और काव्या से माफ़ी नहीं मांगूंगा कि मैंने उनको जो भी कुछ कहा। आप जैसे मेरी फिक्र करना छोड़ नहीं सकती, वैसे मैं भी आपकी चिंता करना नहीं छोड़ सकता मम्मी। लेकिन बा उसे फिर अनुपमा से कहती है कि वनराज को माफ़ कर दे, सब कुछ अब फिर से शुरू करे। लेकिन अनुपमा वहाँ पे सही और वही जवाब देती है जो वो पिछले इतने वक्त से देती आई है। वो कहती है कि मैं आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहती, आप लोग मुझे रिश्ता जोड़ने के लिए मत कहिए। आप लोग बात करिए पर मुझसे मत करिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग उनसे बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन मेरे सामने मत करिए। अनुपमा रोने लगती है। वो परेशान हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है सारी चीज़ों से। वो कहती है कि मैं थक गई हूँ बार बार वही सवालों के वही जवाब देते हुए। मेरे पास और कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर घर में घुसने से पहले काव्या के ऊपर वनराज बहुत भड़कता है। वो कहता है कि अभी तक तुमने अपने बॉयफ्रेंड का प्यार देखा है, मेक श्योर तुम्हें एक बाप का गुस्सा ना देखना पड़े। मेरे बच्चों को परेशान करना बंद करो और मेरे बच्चों के साथ ऐसी कोई हरकत दोबारा मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आज तुम्हारी वजह से मेरी आंखें अनुपमा के सामने नीचे हुई हैं, दोबारा ये सब ना हो। वो लोग अंदर जाते हैं, इतने में पाखी वनराज को गले लगती है। अगले दिन वनराज का इंटरव्यू होता है। वनराज को पाखी ऑल द बेस्ट कहती है और वनराज उसे गुड लक कहता है। यहाँ काव्या से पाखी कहती है कि कंपटीशन आने वाला है तो वो पाखी की मदद करे, लेकिन काव्या कहती है कि मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं ऑफिस से जल्दी निकलूँ, तुम्हारी प्यारी भाभी मुझे काम देकर रोक लेती है। जैसे तुम्हारी माँ है वैसे तुम्हारी भाभी, वैसे तुम्हारे भाई। वनराज काव्या को घूर कर देखता है। पाखी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये सब क्या बोली जा रही है काव्या। लेकिन पाखी कहती है तो फिर आज नहीं तो कब? मैं हमेशा ही कंपटीशन जीतती आई हूँ और इस बार भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। इतने में काव्या कहती है कि ठीक है, तुम पर प्रेशर है तो मुझे क्यों प्रेशराइज कर रही हो? वो कहती है कि मेरी मॉम तो मुझे सिखा देती थी। काव्या कहती है कि वो एक हाउसवाइफ थी। वहाँ पर पाखी अनुपमा की साइड लेते हुए कहती है कि मेरी मम्मी अब जॉब भी करती है और वो घर भी संभालती है, ठीक है, और वो कभी मुझे ऐसे मना नहीं करती। तो काव्या कहती है कि जब तुम्हारी मॉम इतनी ही अच्छी है तो तुम वहाँ क्यों नहीं रहती, यहाँ क्यों चली आई, और बार बार क्यों जाती रहती है उसके पास, और तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरती रहती है। इतने में पाखी कहती है कि मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो आपको बारे में कुछ भी नहीं कहती, बल्कि वो मुझे कहती है कि मैं अपना काम खुद करूँ, आपकी हेल्प करूँ। तो काव्या चिढ़ जाती है और कहती है हाँ, तुम्हारी मॉम बहुत महान है, तुम्हारी मॉम देवी है, तुम्हारी मॉम गॉड है, बस खुश। इतने में पाखी वनराज को कहती है कि पापा मुझे मेरी फ्रेंड लेने आ रही है, मैं जा रही हूँ। वनराज काव्या के पास आता है और काव्या वनराज पर चिल्लाती है कि बस अब मुझे और कुछ मत कहना, ये मत कहना कि वो बच्ची है, वो बच्ची नहीं है, वो यहाँ पर है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे डांटने का हक है मुझे। इधर अनुपमा छोटे छोटे बच्चों को क्लासेस देती है, लेकिन वहाँ पर आज ट्विस्ट होता है और इंडक्शन की जगह गैस चूल्हा प्रोवाइड कराया जाता है। अनुपमा मना करती है कि वो गैस चूल्हे पे काम नहीं करेगी क्योंकि ये एक स्कूल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके साथ अनुपमा रिस्क नहीं ले सकती। और अनुपमा बच्चों को सिखाना शुरू करती है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाता है।
अब यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। लेकिन कल आप देखेंगे कि अनुपमा किस तरह से जब बच्चों को सिखाने के बाद उनके साथ मस्ती मजाक कर रही होती है तो पूरे कमरे में आग लग जाती है, पूरा क्लासरूम जल जाता है। जैसे तैसे अनुपमा बच्चों को बाहर निकालती है और पाखी इस बात समर को और वनराज को बताती है, और वनराज और समर दोनों अनुपमा को लेने जाते हैं। बच्चे तो बाहर आ जाते हैं लेकिन अनुपमा अंदर ही फंस जाती है। यहाँ समर और वनराज दोनों ही अनुपमा को लेने निकलते हैं और अनुपमा अंदर बेहोश हो जाती है। आग अनुपमा की तरफ आ रही है। अब इस सारे खतरे से अनुपमा को वनराज और समर वक्त पे बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें ट्विस्ट एंड टर्न्स को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।